साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है, उसे एक तिनका भी नजर आता है, तो वो भी प्राण रक्षक उसे नजर आने लगता है। वो सोचता है कि उस तिनके के सहारे भी निकल सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल भारत के विपक्षी पार्टियों का है, इंडिया गठबंधन का है। मोदी के जलवाए जलाल से कुछ इस तरह ये बिखर गए हैं, इस तरह से डूब रहे हैं कि इन्हें कुछ भी नजर आ जाता है। मोदी के खिलाफ कोई एक वर्ड भी बोल देता है तो ये लपक लेते हैं उसे, उस तिनके को ही पकड़ के लटक जाते हैं कि इसके सहारे ही पार हो जाए, बेहतर पार हो जाए। तो ऐसा ही कुछ अभी हाल में हुआ था। आपने न्यूज में देखा होगा, सोशल मीडिया पे, प्राइम टाइम मीडिया पे, कि भारत के शंकराचार्यों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर दिया है। अब ये जो विपक्षी पार्टी है, ले उड़े इस बात को कि शंकराचार्यों ने विरोध कर दिया, जगत गुरुओं ने विरोध कर दिया। अरे भाई, ये जगत गुरु आखिर है कौन? ये कौन है शंकराचार्य? मित्रों, अगर 1 लाख लोगों को खड़ा किया जाए, 1 लाख लोगों से अगर पूछा जाए कि शंकराचार्यों के नाम बता दो, तो मुझे लगता है कि उसमें से एक आदमी ही बता पाएगा, या वो भी नहीं बता पाएगा। तो इतनी इनकी लोकप्रियता है शंकराचार्यों की कि लाख में एक आदमी भी इनका नाम नहीं बता पाएगा। और इसका कारण क्या है कि इन्होंने हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए आज तक किया ही क्या है? क्या किया है, जरा हम भी तो सुने। कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया है। जगत गुरु शंकराचार्य, और कोई जानता तक नहीं, कोई पूछता तक नहीं है इनको। ये कांग्रेसी जगत गुरु उड़ीसा के पुरी के जो शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद सरस्वती, ये लोग स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। ये जगत गुरु नहीं है, ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। कांग्रेस के इशारे पर ये सब कुछ करते हैं। अब निश्चलानंद सरस्वती पुरी के शंकराचार्य का कहना क्या था कि मोदी मूर्ति को छुएंगे और हम ताली बजाएंगे। अरे भैया, आप जात पात भेदभाव यहां भी ला रहे हो। मोदी ओबीसी कास्ट के हैं तो वो मूर्ति को छुएंगे और आप ताली बजाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? मित्रों, मोदी ने और भाजपा ने जो राम मंदिर के लिए किया, वो किसने किया? क्या शंकराचार्यों ने किया है कुछ? आज हिंदुत्व पर, सनातन पर इतने प्रहार हो रहे हैं, शुरू से होते आ रहे। ये कौन से शंकराचार्य हैं, कौन से जगत गुरु हैं? ये कभी खड़े नहीं हुए हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति कभी खड़े नहीं हुए। और ये शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती कह रहे सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। जिस सेकुलरिज्म की विदाई की तैयारी हो चुकी है, विदाई हो ही चुकी है लगभग, अब ये नए सिरा से सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। जरा इनकी कॉमेडी तो देखिए। और साथियों, इन लोगों ने, इन शंकराचार्यों ने, जो शंकराचार्य बनने के पहले तो 40-50 किलो के होते हैं, लेकिन शंकराचार्य बनते 150-200 केजी के बन के बैठ जाते हैं। ये किस लिए? हमारे ही पैसों पे, हमारे चढ़ावों पे ये रसमलाई और खोआ खाते रहते हैं और अपने शरीर का विकास करते रहते हैं। और इसके अलावा इनका कुछ काम नहीं है। ये एसी आश्रमों में बैठे रहते हैं। करते क्या है? कुछ नहीं। हिंदुओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं। सनातन के लिए क्या किया? कुछ नहीं। कहीं कोई चर्चा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं इन लोगों ने। और इनको चाहिए कि राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो उद्घाटन हो रहा है, वो इनके हाथों से हो और इनका नाम का शिलालेख लग जाए कि शंकराचार्य ने उद्घाटन किया था। तो अब इसमें तरह तरह के विघ्न डाल रहे हैं कि रामनवमी के दिन होना चाहिए, 22 जनवरी को क्यों हो रहा है? तो इलेक्शन के लिए हो रहा है, तुम भाजपा कर रही है, भाजपा सारा क्रेडिट ले रही है। भैया, भाजपा नहीं क्रेडिट लेगी तो क्या आप लोगे? 30 साल से जो पार्टी लगातार राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रही थी, खुलेआम छाती ठोक करके अपनी 4-4 सरकारों का बलिदान कर दिया, और 30 साल में कितनी गालियां सुनी
भाजपा ने, भाजपा के प्रवक्ताओं ने, भाजपा के लोगों ने कम्युनल का टैग लगा, सांप्रदायिक कहा गया, बैकवर्ड कहा गया, रूढ़िवादी कहा गया, सब कुछ कहा गया, सब कुछ झेला इन लोगों ने। और आज जब राम मंदिर बन रहा है तो इसका क्रेडिट कांग्रेस को मिलेगा। और ये कांग्रेस के जो शंकराचार्य हैं, ये कोई जगत गुरु नहीं है, ये कांग्रेस के शंकराचार्य हैं। अब ये विघ्न डालने के लिए आ गए, लेकिन जब इन्हें थूक पड़ने लगी पूरे देश से जूते पड़ने शुरू हुए इनको, तब इन्हें होश में आया कि अरे रे रे ये क्या कर दिया हमने। और उसके बाद भी इनके आश्रम के और इनके अनुयायी जो इनके पास जाना छोड़ दिए कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तब इन्हें होश आया कि अरे रे रे ये तो मुझसे गलती हो गई। मित्रों, आज की तारीख में कान खोल करके सुन लो, विरोधियों के लिए कह रहा हूं कि मोदी इंडिया और सनातन के खिलाफ कोई भी बोलेगा उसका दुर्गति होना निश्चित है। ये कोई कहीं से कोई उसे बचा नहीं पाएगा, उसकी अधोगति निश्चित हो जाएगी। तो जब इन शंकराचार्यों ने देखा कि हमारे अनुयायी खुद भाग रहे हैं, खुद हमको छोड़ रहे हैं, तब इन्होंने लिखित में एक माफीनामा टाइप का लिख कर दे दिया कि भाई हमारा ये मतलब नहीं है, मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, हम तो राम के भक्त हैं, हम राम हमारे हैं। अक्ल ठिकाने आ गई शंकराचार्य जी। आप का इज्जत तभी तक है जब तक कि आप धर्मगुरु बन के रहोगे। जैसे ही आप पॉलिटिकल लाइन लेने की कोशिश करोगे, भारत की जनता आप बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ये बात आप लोग समझ लो। सारे विरोधियों को समझा देना चाहता हूं कि देश बदल चुका है, अब ये नया देश है। कल परसों मैं ओवैसी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उनके मुंह से भी निकल गया कि ये नया देश है। तो सचमुच नया देश है, सनातनी जाग चुके हैं। अब ये एजेंडा आप लोग का चलने वाला नहीं है, इसलिए इसको खत्म कीजिए और मुख्य धारा में जुड़िए। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।